एक समय की बात है कि एक गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली बहुत शौकीन था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता था। लेकिन उसके गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी और किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अली का दिल बहुत चाहता था कि वह किताबें पढ़ सके और दुनिया की नई नई जानकारियां हासिल कर सके। अली का गांव एक छोटा और पुराना गांव था, जहां जीवन बहुत साधारण था। लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे और अपनी हमेशा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। अली भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा किताबों की दुनिया में होता था। वह रात को तारों की छांव में बैठकर सोचता था कि एक दिन वह भी पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन अली को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि उसके गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां किसी ने बहुत सारी किताबें छिपाई हुई हैं। अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इस रहस्य के बारे में बताया और उनके साथ मिलकर उस खंडहर की तलाश करने का योजना बनाया। अली और उसके दोस्तों ने खंडहर जाने की तैयारी शुरू की। वे अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें और मशालें लेकर चले ताकि अंधेरे में भी आसानी से देख सकें। रास्ते में उन्होंने कई कहानियां सुनी कि कैसे लोग उस खंडहर में जाकर कभी वापस नहीं आए, लेकिन अली का हौसला बुलंद था। वह जानता था कि अगर उसे किताबें मिल गईं तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जब वे खंडहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वास्तव में एक पुराना और जर्जरित इमारत है। उन्होंने चारों ओर से खंडहर की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। काफी देर बाद अली की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। अली ने अपने दोस्तों की मदद से दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि अंदर किताबों का खजाना था। सैकड़ों किताबें विभिन्न विषयों पर वहां रखी हुई थीं। अली और उसके दोस्तों ने बहुत खुशी महसूस की और हर एक ने कुछ किताबें उठाईं। किताबों की सुगंध और उनके पन्नों की खड़खड़ाहट ने उनके दिलों को गदगद कर दिया। उन्होंने ध्यान से किताबों का निरीक्षण किया और पाया कि उनमें से कुछ बहुत पुरानी और दुर्लभ थीं। अली और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इन किताबों को गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने गांव के एक खाली कमरे को साफ किया और वहां किताबें रखकर एक छोटी सी पुस्तकालय बनाई। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें किताबें पढ़ने को मिली तो सब बहुत खुश हुए। पुस्तकालय का उद्घाटन गांव के प्रमुख ने किया और सभी लोगों ने इस पहल की सराहना की। धीरे धीरे पुस्तकालय में और भी किताबें जुड़ने लगी, क्योंकि लोग अपनी पुरानी किताबें दान करने लगे। अली की मेहनत ने सबकी जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। लोग रोजाना पुस्तकालय आते और विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ते। कुछ बच्चों ने तो किताबों की मदद से नई नई चीजें सीखना शुरू कर दिया। पुस्तकालय में विज्ञान, इतिहास, गणित और कहानियों की किताबें थीं, जो सभी के लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक थीं। अली की पुस्तकालय ने गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार लाया। लोग अधिक शिक्षित हो गए और गांव की प्रगति में भी वृद्धि हुई। अली की मेहनत और जिज्ञासा ने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। गांव के लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझाने लगे और गांव में शिक्षा का माहौल बन गया। अली ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और समय के साथ वह एक विद्वान बन गया। उसने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी शिक्षा का प्रसार किया। उसकी प्रेरणा से कई और गांवों में पुस्तकालय स्थापित किए गए और शिक्षा का महत्व समझाया गया। अली और उसके दोस्तों की मेहनत से गांव में शिक्षा का माहौल तो बन गया, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। एक दिन कुछ बदमाशों ने पुस्तकालय में तोड़ फोड़ कर दी। किताबें फाड़ दी गईं और फर्नीचर तोड़ दिया गया। अली और गांव के लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अली ने गांव के प्रमुख से बात की और गांव में सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर एक निगरानी समिति बनाई जो रात दिन पुस्तकालय और गांव की सुरक्षा करेगी। गांव के लोग इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और पुस्तकालय को फिर से सजाया गया। इस घटना ने गांव के लोगों को और भी मजबूती से एकजुट कर दिया। अली ने देखा कि गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है, तो उसने एक स्कूल खोलने का विचार किया। गांव के लोगों की मदद से एक छोटा सा स्कूल खोला गया, जहां बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जाने लगा। अली ने खुद भी पढ़ाना शुरू किया और आसपास के शिक्षित लोगों को भी इसमें शामिल किया। स्कूल में न केवल बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया गया। स्कूल की सफलता देखकर आसपास के गांवों से भी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। अली की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे स्कूल एक बड़े संस्थान में बदल गया। अली ने वहां विज्ञान, गणित, इतिहास और भाषा के अलावा कला और खेलकूद को भी शामिल किया ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी प्रेरणा से शिक्षा की महत्ता को समझने लगे।
अली को कई सम्मानों से नवाजा गया और उसने कई पुरस्कार भी जीते। लेकिन अली का दिल हमेशा अपने गांव और वहां के बच्चों के लिए धड़कता था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह हर बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। अली ने शिक्षा के क्षेत्र में नई नई तकनीकों को भी अपनाया और गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की। इससे बच्चे और बड़े सभी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अली की इस पहल ने गांव को और भी आधुनिक और प्रगतिशील बना दिया। अली की मेहनत और लगन से उसका गांव एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने और उससे प्रेरणा लेने आते थे। अली का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कठिनाइयों को पार करके भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसका गांव अब एक शिक्षित और प्रगतिशील गांव के रूप में जाना जाता था, जहां हर व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, ज्ञान की तलाश हमेशा लाभदायक होती है और हमें इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सबकी जिंदगी में सुधार आ सके। अली की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।